दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बच्ची थी। जब वो बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता, जो खुद एक आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे, नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी। वो पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों की भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन से नीचे जुड़े धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर पिता के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधों, शैतानों जो भी मंत्र बताते थे वो एक पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20-22 वर्ष की हुई तो जो भूत प्रेत उसे स्वप्न में आते थे वो अब हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वो एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपने दुनिया में जाने का मन था। ये सब बात वो अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तो इस दुनिया की नहीं है और किसी श्राप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अंततः तू अपनी इच्छा से जा सकती है। फिर एक दिन नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहने लगी, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वो नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहने लगी। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और वो नीलावंती को कहने लगा, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी की बातें सुनकर मुस्कुरा दी और उससे कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय में मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी और नीलावंती अपनी बैलगाड़ी में बैठकर उस गांव की ओर चले गए। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती और व्यापारी ने शादी कर ली और उस गांव में रहने लगे। आज के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशुओं की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी, उस बरगद के पेड़ के नीचे से कुछ गांव वाले अपने घर की ओर जा रहे थे। उनकी नजर नीलावंती पर पड़ी। नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लिए और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी दे दिए। जब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए निकलने लगी तो उसके पीछे पीछे उसका पति भी चल पड़ा और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लिया। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में एक शैतान आया और उसने उससे बताया कि नीलावंती, जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है, उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक तावीज होगा। तुम्हें उस तावीज को खोलना है। गले से तावीज निकालने के बाद उस नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस तावीज को उस आदमी को देना है। वो तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेगा। और याद रहे, तुम्हारे पास दूसरी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका है।
दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वो अपनी तंत्र साधना करने लगी, अपने रक्त की तथा पशु पक्षी की बलि दे रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई दी। नीलावंती उस लाश के पास गई और उस ताबीज को खोलने के प्रयास करने लगी। उसी समय वहां पर वो व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वो ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर उसे मारने लगे। गांव वाले शैतान और नीलावंती दोनों को बहुत मारने लगे और कहने लगे, इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर दोनों की ओर दौड़ गए और दोनों को मारने लगे। राक्षस वहीं पर मारा गया। राक्षस होने की वजह से वो दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुम मंत्र लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि ये किताब इस शैतान को मिल गया तो ये दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अंततः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा कि जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती अलग दिशा में भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक कहीं पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ चली गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।